हाँ, हर कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। मतलब कुछ किलोमीटर चलो तो पानी का स्वाद और लोगों की बोली दोनों बदल जाती है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस कहावत में एक चीज और जुड़नी चाहिए, और वो है आस्था। यहाँ आस्था और आराध्य भी उतनी ही तेजी से बदलते हैं। आज हमारे पास अजामिल का एक लेख है, जो एक साहित्यकार और पत्रकार है। इसका शीर्षक है भारत की बहुधार्मिक चेतना और क्रिसमस का मानवीय संदेश। तो आज हम इसी लेख की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की इस बहुधार्मिक पहचान का असल मतलब क्या है, और क्रिसमस जैसा त्योहार जो बाहर से आया वो इस देश की मिट्टी में इतनी गहराई तक कैसे रच बस गया। हम सिर्फ त्योहार की रौनक नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे मानवीय संदेश की भी पड़ताल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भारत के इस बहुधार्मिक ताने बाने से शुरू करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, दुनिया के लगभग सारे बड़े धर्म एक साथ रहते हैं। लेकिन अजामिल का लेख हमें इस जानकारी से एक कदम आगे ले जाता है। बिल्कुल। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में धर्म सिर्फ आए नहीं, उन्होंने यहाँ आकर एक नया रूप लिया। यहाँ की संस्कृति से कुछ लिया और उसे कुछ दिया भी। लेकिन जो बात मुझे इस लेख में सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो एक आंकड़ा है। अच्छा। लेखक बताते हैं कि भारत में 1 लाख से भी ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। 1 लाख! जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। 1 लाख! ये आंकड़ा तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत में आस्था किसी एक केंद्र से नहीं चलती, बल्कि हजारों छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनी है। सही कहा। ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। लोगों का विश्वास है कि इन देवी देवताओं के शरण में जाने से उनके बिगड़े काम बनते हैं। लेकिन यहीं पर लेखक धर्म के एक दूसरे पहलू की तरफ भी हमारा ध्यान खींचते हैं, जो थोड़ा जटिल है। हाँ, और मुझे लगता है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। लेख साफ कहता है कि धर्म का एक चेहरा अगर आध्यात्मिक ऊंचाई का है, तो उसका दूसरा चेहरा विभाजन और नफरत का भी रहा है। इतिहास गवाह है कि कैसे धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कट्टरता और यहाँ तक कि भयानक हिंसा को भी सही ठहराया गया है। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। अजामिल इसी दुविधा को सामने रखते हैं। जब तक ये विविधता एक दूसरे का सम्मान करती है, तब तक हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह खिलता है। लेकिन जैसे ही इसमें मेरा धर्म महान वाली भावना आ जाती है, श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है। हाँ, तो यही गुलदस्ता बिखरने लगता है। टकराव और तनाव पैदा होते हैं। और शायद इसी दूरी को कम करने के लिए त्योहारों का जन्म हुआ होगा। लेख में त्योहारों को समाज का आईना कहा गया है। वो सिर्फ पूजा पाठ के दिन नहीं है, बल्कि एक तरह से सोशल ग्लू हैं जो लोगों को साथ लाते हैं। दीपावली हो, ईद हो, होली हो, गुरु पर्व हो या फिर क्रिसमस। यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर लेखक जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इन सभी त्योहारों को मनाने के तरीके, रीति रिवाज सब अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी आत्मा में झांकेंगे तो एक साझा धागा मिलेगा। और वो धागा क्या है? वो धागा है प्रेम का, करुणा का, मिल बांट कर खाने का। हर त्योहार असल में इंसानियत का ही जश्न मनाता है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि क्रिसमस, एक ऐसा त्योहार जो भारत का मूल नहीं है, वो यहाँ के कल्चर में इतनी गहराई से कैसे रच बस गया। हम्म। आज आप देखिए, क्रिसमस सिर्फ ईसाई समुदाय का पर्व नहीं रह गया है। सही बात है। स्कूलों में बच्चे सीक्रेट सैंटा खेलते हैं, बाजारों में क्रिसमस ट्री बिकते हैं, लोग पार्टियां करते हैं। बिल्कुल। इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक संदर्भ भी है, जिसका जिक्र लेख में है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ईसाई धर्म भारत में कोई अंग्रेजों के साथ नहीं आया, अच्छा। बल्कि बहुत पहले पहली शताब्दी में ही सेंट थॉमस यानी संत थोमा के साथ केरल के तट पर पहुंच गया था। पहली शताब्दी में? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि ईसाई धर्म ने यहाँ लगभग 2000 साल गुजारे हैं। और वो यहाँ की स्थानीय संस्कृति से लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ घुल मिलकर, सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ा। शायद इसीलिए आज ये भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग महसूस होता है। तो एक तरफ तो क्रिसमस का ये बाहरी रूप है जो हम सब देखते हैं, सजावट, पार्टियां, केक और तोहफे। लेकिन लेखक हमें इस चमक दमक के परे देखने को कहते हैं, जहाँ एक बहुत ही गहरी और सादा कहानी छिपी है। बिल्कुल।
और अगर हमें क्रिसमस का असली मतलब समझना है तो हमें यीशु के जन्म की उस कहानी को जानना होगा। और वो कहानी शुरू ही एक असाधारण संदेश से होती है। ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्म किसी आलीशान महल में नहीं हुआ, किसी राजा या अमीर सौदागर के घर भी नहीं। उनका जन्म हुआ एक बेहद साधारण और गरीब जगह पर, एक कह सकते हैं गौशाला में जहाँ जानवर रखे जाते थे, घास फूस के बीच। हाँ, घास फूस के बीच। ये अपने आप में एक क्रांति है। ये संदेश है कि दिव्यता का संबंध ठाट बाट से नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता से है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनके जन्म की पहली खबर किसे मिली? किसी राजा को नहीं, किसी बड़े पुरोहित को नहीं, बल्कि उन गरीब और अनपढ़ चरवाहों को जो रात के अंधेरे में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। सही पकड़ा आपने। ये कहानी एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाती है। एक तरफ हैं वो गरीब चरवाहे जो इस खबर को सुनकर आनंद और खुशी से भर जाते हैं, और दूसरी तरफ है उस वक्त का राजा हेरोदेस। जब उसे पता चलता है कि एक नया राजा पैदा हुआ है तो वो खुश नहीं होता, बल्कि डर जाता है। उसे अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगती है। बिल्कुल। और वो अपने डर में इतना अंधा हो जाता है कि एक भयानक फरमान जारी करता है, उस इलाके के 2 साल तक के सभी मासूम बच्चों की हत्या का आदेश दे देता है। हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि उसका संभावित प्रतियोगी खत्म हो जाए। ये बहुत भयावह है। सच में। और ये कहानी दिखाती है कि सत्ता का चरित्र कैसा होता है। सत्ता अक्सर सच्चाई, सादगी और प्रेम से डरती है। चरवाहों का आनंद और हेरोदेस का डर, ये 2 अलग-अलग दुनियाओं का प्रतीक है। क्रिसमस की कहानी हमें चुनने को कहती है कि हम किस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस सादगी और विद्रोह के साथ यीशु का जन्म हुआ, उनका पूरा जीवन और उनके संदेश भी उसी राह पर चले। लेख हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमेशा गरीबों, बीमारों और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की बात की। उन्होंने पाखंड, लालच और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इस संदर्भ में लेखक ने सामरी स्त्री के एक प्रसंग का जिक्र किया है जो यीशु के संदेश को बहुत साफ कर देता है। अच्छा, वो क्या है? उस जमाने में यहूदियों और सामरियों के बीच गहरी सामाजिक दुश्मनी थी। छुआछूत जैसा भेदभाव था। एक दूसरे के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। बिल्कुल। ऐसे में यीशु एक कुएं पर एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हैं। वो स्त्री हैरान रह जाती है। यीशु अपने इस एक छोटे से काम से समाज की खड़ी की हुई सारी दीवारों को गिरा देते हैं। वो संदेश देते हैं कि ईश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति नहीं है, सब बराबर हैं। और उनका वो प्रसिद्ध आह्वान, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया भर के शोषितों, वंचितों और अन्याय के शिकार लोगों के लिए उम्मीद का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। और यहीं आकर लेखक एक बहुत ही चुभता हुआ, एक असहज करने वाला सवाल पूछते हैं। वो आज के क्रिसमस और यीशु के इस मूल संदेश के बीच एक गहरे विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। आज जब हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शॉपिंग मॉल्स में लगी सेल, महंगे तोहफे, बड़ी-बड़ी दावतें, पार्टियों की चकाचौंध। हाँ, लेखक पूछते हैं कि इस सारे शोर शराबे और बाजारवाद के बीच वो यीशु कहाँ है जिनका जन्म हम मना रहे हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि जिस सादगी और विनम्रता का जश्न मनाने के लिए ये दिन बना था, वही सादगी इस जश्न से पूरी तरह गायब हो गई है। बिल्कुल। लेखक का तर्क है कि आज का क्रिसमस एक इवेंट बन गया है, एक उपभोग का उत्सव। और इस इवेंट मैनेजमेंट में वो यीशु जिसने सेवा और त्याग की बात की थी, वो कहीं पीछे छूट जाता है, हाशिए पर चला जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि लेखक हमें क्रिसमस के असली अर्थ की ओर लौटने का आग्रह कर रहे हैं। हाँ, उनका साफ कहना है कि सच्चा क्रिसमस तब है जब साधन संपन्न लोग समाज के निर्धन और कमजोर लोगों की मदद करें, उनके साथ अपनी खुशियां बांटें। बिल्कुल। अगर हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा है, कोई ठंड से ठिठुर रहा है और हम सिर्फ अपनी शानदार पार्टी में डूबे हुए हैं, तो हमारी खुशी अधूरी है, हमारा त्योहार अधूरा है। सही कहा। यीशु की असल शिक्षा यही थी, अपने पड़ोसी से प्यार करो। और अगर हम इस विचार को भारत के व्यापक संदर्भ में देखें तो लेख का निष्कर्ष यही निकलता है कि क्रिसमस जैसे त्योहार हमें हमारी सांझी इंसानियत की याद दिलाते हैं। ये त्योहार हमें सिखाते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य दीवारें बनाना नहीं, बल्कि इंसानों के बीच पुल बनाना है। बिल्कुल। अगर हम हर त्योहार को सिर्फ एक कर्मकांड की तरह ना मनाकर उसके पीछे छुपे मानवीय मूल्यों के उत्सव के रूप में मनाएं, तो समाज में जो दूरियां और नफरतें आज हमें दिख रही हैं,
वो शायद काफी हद तक कम हो सकती हैं। तो क्रिसमस का संदेश सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है। यह संदेश है विनम्रता का, प्रेम का और सेवा का। इस पूरी बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं, जो सीधे इस लेख की आत्मा से जुड़ा है। जरूर। लेख ये बताता है कि हर त्योहार का मूल संदेश मानवता और करुणा है। तो फिर क्या चीज हमें इस संदेश को सिर्फ एक दिन मनाकर भूल जाने पर मजबूर करती है? क्या चीज हमें इसे हर दिन अपने रोजमर्रा के जीवन में जीने से रोकती है? शायद असली उत्सव किसी एक दिन के बड़े आयोजन में नहीं, बल्कि हमारे हर रोज के छोटे छोटे व्यवहार में छिपा